नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बानर राजा का बदला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने की आदत थी। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वह सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजकुमार भी उन बंदरों के सरदार बानर राज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजकुमार के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थे। उनमें एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वह जब चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइया उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकलवा देता था। बानर राज ने जब यह कलह देखा तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा, यह कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन कोई नौकर मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन यह मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी, तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह को त्याग दें, किंतु उस समय बंदरों ने उनकी बात नहीं सुनी। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे, उन्हें छोड़ वे कैसे जाते। उन्होंने बानर राज से कहा, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। बानर राज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खों, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर बानर राज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे बानर राज ने बानरों को सावधान किया था। वह लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वह अस्तबल में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अस्तबल भी जल गया। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए। कुछ रस्सी छुड़ाकर अस्तबल से बाहर निकल भागे। तब राजा ने पशु चिकित्सालय में कुशल वैद्यों को बुलाया और कहा, आप लोग आग से जले घोड़ों की चिकित्सा के लिए बुलाए गए हैं। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी, जले घावों पर बंदरों की चर्बी बनाकर लगाई जाएगी। राजा बोले, बंदरों की चर्बी? जी महाराज, यही उपयुक्त औषधि है। यानी कि हमें अपने ही राज्य के सभी बंदरों को मरवाना होगा। तब राजा ने मरहम पट्टी बनाने के लिए सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मरवा दिया। बानर राज को जब अपने वंश क्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। उनके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वह उसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन में ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्य के पदचिन्ह थे। उन चिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वह समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरा को मुंह में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंठहार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई भी एक वर मांग ले। बानर राज ने पूछा, महाराज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? जल में सैकड़ों सहस्त्रों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ। भूमि पर एक भी गीदड़ नहीं है। बानर राज ने कहा,
राजा से मेरा बैर है। यदि तुम यह कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। मगरमच्छ ने उसे कंठहार दे दिया। बानर राज कंठहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने कंठहार देखा तो पूछा, बानर राज, यह कंठहार तुम्हें कहाँ से मिला है? राजन, यहाँ से दूर वन में तालाब है, अगर आप चाहें तो आपको भी मिल सकता है। उस तालाब में रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे वह कंठहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की, वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठहार की प्राप्त हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग बानर राज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह न सूझा कि ऐसा कभी संभव हो सकता है। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। जिसके पास सैकड़ों हो वह हजारों चाहता है। हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है। लखपति करोड़पति होने की धनु में लगा रहता है। मनुष्य शरीर जीर्ण छीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे काल तक ले आई। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। बानर राज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठहर जाएं, पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए। राजा ने कहा, मैं बाद में प्राप्त करूंगा। जी, आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे अधिक कंठहार मिलेंगे। और फिर जितने लोग तालाब में गए सब डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें देरी होते देख राजा ने चिंतित होकर वानरराज की ओर देखा। उन्हें देरी क्यों हो रही है? देरी तो होनी ही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वानरराज तुरंत उछलकर पेड़ की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे मगरमच्छ ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ, राजमहल को वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानर राज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर हिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यवहारिक नीति है। राजा के पास जाने के बाद मगरमच्छ तालाब से निकला। उसने वानर राज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।